नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है मैसूर प्रांत के बारे में और उसके साथ साथ जो है हैदर अली के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप एक बार जो है हैदर अली वाला वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है देख लीजिए, जिससे कि मैसूर की कहानी थोड़ा कह सकते हो आपको और समझ में आ जाएगी, जिससे फिर जो है ये युद्ध आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लें, आंग्ल मैसूर युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कब से कब तक चला? 1767 से 1769 ईस्वी तक। ये हो गया 1767 से 1769 ईस्वी तक जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला। देखो, मैंने कल जो है आप सभी को जब हैदर अली के बारे में बताया था तो वहाँ पे हमने दक्षिण की ओर कौन कौन से वहाँ पे कह सकते हो मुख्य शक्तियाँ थी उसके बारे में चर्चा की थी। तो एक बार मैं फिर उसको दोहरा देता हूँ। अगर हम इस तरीके से बात करें तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे कौन से थे। यहाँ पे पेशवा थे, इसके साथ यहाँ पे तो गोवा थे जहाँ पे पुर्तगालियों का वर्चस्व था। इसके अलावा इधर आप आगे बात करें तो यहीं पे पड़ता था मैसूर। क्या पड़ता था? मैसूर। और इसके नीचे त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली इधर वाले क्षेत्र में बात करेंगे तो यहाँ पे पड़ता था कर्नाटक। और इधर बात करेंगे तो यहाँ पे थे निजाम। और ऊपर वाला क्षेत्र यहाँ पे तो पता है, ये वाला क्षेत्र था बंगाल का। बंगाल क्षेत्र था जहाँ पे अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया है, क्योंकि आपको पता है 1757 का प्लासी युद्ध, 1764 का बक्सर युद्ध में जो है अंग्रेजों ने बंगाल में पूरी तरीके से अपना वर्चस्व जमा लिया है। और देखो 1767 का समय है जब हैदर अली जो है मैसूर की गद्दी पर बैठा हुआ है। अब कहानी क्या है? पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि 1764 में जो है मराठों ने इस पे हैदर अली पे आक्रमण किया था और 1765 में निजामों ने हैदर अली पे आक्रमण किया था, जिससे कि जो है हैदर अली ने इनके साथ संधियां कर ली थी और किसी को पैसे देने के लिए राजी हो गए थे, भूभाग देने के राजी हो गए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हैदर अली के साथ निजाम और पेशवा मिले हुए थे। अब क्या होता है, ये हैदर अली को पता था कि देखो बंगाल वाले क्षेत्र में जो है अंग्रेजों का पूरा वर्चस्व हो गया। और आप सभी को पता है कि अंग्रेजों की 3 जगह कोठियां थी। बंगाल, यहाँ पे आप क्षेत्र आएगा मद्रास, और इधर क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पे है बम्बई। बम्बई तो इनकी अंग्रेजों की 3 जगह प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो देखो ये जो वाला क्षेत्र है आप सभी को पता है, बंगाल वाला क्षेत्र, इस पे तो इनका कब्जा हो गया है। हैदर अली को पता था कि देखना, अंग्रेज अगर बंगाल में हमारा पूरा वर्चस्व जमा चुके हैं तो 100% ये मद्रास वाले क्षेत्र में आएंगे। और उसके अलावा धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये दक्षिण की ओर अपना पूरा वर्चस्व बनाने लगेंगे। ये इसको पता था, क्योंकि आप सभी को पता है कि हैदर अली जो है बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था और साथ ही साथ बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था। इसलिए उसने क्या किया था, पेशवा और निजाम को अपने साथ मिला लिया था। अब अंग्रेजों को पता चला कि पेशवा और निजाम जो है किसके साथ मिल गए हैं, मैसूर या हैदर अली के साथ मिल गए हैं। तो पेशवा और निजाम को अंग्रेजों ने बुलाया, कहने तुमको यार पैसा चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय यहाँ पे तृतीय कह सकते हो पानीपत का युद्ध हुआ है। इसके बीच मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था। तो मराठा लोग बहुत ही कह सकते हो आर्थिक रूप से इनकी हालत खराब है, तो ये तो पैसे चाहते हैं। तो अभी तो कह सकते हो मैं हैदर अली से तो पैसे ले चुके थे। इसके अलावा निजाम जो है भूभाग चाहते हैं, तो वो भी इनसे ले चुके थे। अंग्रेजों को पता था कि मराठों को पैसा चाहिए, तो फिर अंग्रेज लोग जो है पेशवा को बुलाते हैं, कहते हैं आपको पैसा चाहिए, मैं दूंगा जितना चाहिए। और निजामों को भूभाग चाहिए था, वो उनको दे दिया। अब क्या हुआ, पेशवा निजाम अब किधर मिल गए हैं, अंग्रेजों की तरफ। अभी तक किसके तरफ थे, हैदर अली के तरफ, अब किधर मिल गए हैं,
अंग्रेजों की तरफ। इतनी कहानी आई। अब क्या हुआ, जब ये बात पता चली हैदर अली को फिर कि यार ये तो हमारे साथी थे, हमारे पड़ोसी थे, ये अंग्रेजों से मिल गए हैं। फिर इनके पास जाता है, पेशवा के पास और निजाम के पास, कह रहे तुमको पैसे चाहिए, मैं दूंगा, आप मेरे साथ रहिए। निजाम से कहता है आपको भूभाग चाहिए, मैं दूंगा, आप मेरे साथ रहिए। तो फिर पेशवा और निजाम किसकी तरफ मिल जाते हैं, मैसूर की तरफ मिल जाते हैं या हैदर अली के बीच मिल जाते हैं। देखो कहानी बहुत ही जटिल है, उलझी हुई है, और आप किताबों से पढ़ेंगे तो इतना स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए आप जो है बहुत ध्यान से पढ़ें। और बिल्कुल ये कह सकते हो आपको प्रथम आंग्ल जो मैसूर हैं, चाहे जितने भी युद्ध हैं, पूरी इतिहास आपको मैं रटा नहीं कह सकता हूँ, समझा दूंगा। आपको बस थोड़ा बहुत सन याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट से कि इसके बाद में ये युद्ध हुआ था। जैसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि पानीपत के तटीय युद्ध में बता मुगल सम्राट कौन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैसूर की गद्दी पर कौन बैठा था, या मराठे की गद्दी पर कौन बैठा था, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो आपको जब पूरे सिस्टम से पता होगा, इतिहास आपने समझी होगी, तो फिर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वहां से आप तुरंत ही पकड़ लेते हो। तो इतिहास को आपको क्या करना है, इतिहास को आपको रटना नहीं है, समझना है। और मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको इतिहास रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। हाँ, इतिहास में कुछ चीज़ें रटने वाली हैं तो उनको आप रट लीजिएगा। जैसे आप सभी जानते हो, अगर बिल्कुल सीरियल से आप याद रख करेंगे पूरी इतिहास तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ेंगी, रिवाइज करनी पड़ेंगी, तब चीज़ें और आसानी से हो जाती है। किताबों में क्या है, किताबें में भाषा तो दी है, अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको पढ़ने में स्पष्ट नहीं होती हैं, तब आप कह सकते हो यूट्यूब का या अन्य चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इधर हैदर अली ने फिर पेशवा और निजाम से दोस्ती कर ली। अब जो है हैदर अली ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया कि अब हम अंग्रेजों को मारेंगे, और ये हम पे कह सकते हो हावी होने आए थे। अब युद्ध शुरू हो जाता है। इधर जो है कौन कौन हो गया, इधर जो है पेशवा प्लस हैदर अली, या मैसूर हम कह सकते हैं, मैसूर और निजाम। और युद्ध किसके साथ शुरू हो गया है, और अब कह सकते हो मैसूर के साथ से साथ इसके तरफ फ्रांसीसी भी थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि फ्रांसीसियों की जो है यहाँ पे मैसूर वाले क्षेत्र में पड़ता है माहे, और यहाँ पे इनकी बस्ती है। और डिंडीगुल में आप सभी को पता है कि 1755 में क्या लगाया है, आधुनिक शस्त्रागार बनाया था। शायद मैंने कल के वीडियो में शायद 1765 बता दिया है, तो आप उसको 1755 कर लेना। 1755 में यहाँ पे डिंडीगुल पड़ता है, यहाँ पे आधुनिक शस्त्रागार लगा है फ्रांसीसियों का। तो साथ ही साथ बैकग्राउंड में फ्रांसीसी भी हैं, क्योंकि फ्रांसीसी के दुश्मन कौन है, अंग्रेज। तो फ्रांसीसी तो चाहेंगे कि हम अपने जो है दुश्मन का काहे साथ दें, हमारे विपक्ष में, या कह सकते हो अंग्रेजों के जो विपक्ष में, मैं उसके साथ रहूंगा। तो इस तरीके से 3 हैं, और सामने कौन है, अंग्रेज। और अंग्रेजों की जो सेना थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के तरफ से सेना जो थी उनका नेतृत्व कर रहा था। अब क्या हुआ, शुरुआत में जो है ये जो पेशवा थे मैसूर वाला क्षेत्र से और निजाम थी, ये सब हार गए। तो इसमें शुरुआत में अंग्रेजों की जीत हुई। पहले जीत किसकी हुई, अंग्रेजों की। कौन कौन से क्षेत्र, कुछ क्षेत्र थे, कौन कौन से, एक तो चंगामा और एक त्रिचोमनी लिखो तो त्रिचोमनी, ये वाले क्षेत्र जो है मैसूर वाले क्षेत्र में पड़ते थे। इस पे अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया या कब्जा हो गया। अब जो पेशवा और निजाम थी ये तो सोच रहे यार मेरा तो दांव उल्टा हो गया, हम तो साथ दे रहे थे हैदर अली का, और हैदर अली तो परास्त हो जा रहा है। अब अंग्रेजों ने हमसे कहा था हम तुमको भूभाग देंगे, पैसा देंगे, अब पता चला ये भी हार रहे हैं और अंग्रेजों से भी हमने खिलाफत ले ली है। तो इन्होंने कहा अब तो सिस्टम गड़बड़ हो गया। अब निजाम और पेशवा तुरंत जाके मिल गए किसके साथ, तो हम कहेंगे अंग्रेजों के साथ। अब हैदर अली अकेले रह गया, लेकिन कह सकते हो हैदर अली हारने वाले में से नहीं था, हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा हम अकेले युद्ध लड़ेंगे, और अकेले चढ़ पड़ा युद्ध लड़ने के लिए। इसके बाद में फिर ऐसा टाइम होता है दोबारा किसी पहले और बाद में हैदर अली की सेना इतनी भयानक रूप से लड़ती है और अंग्रेजों को परास्त कर देती है।
अंग्रेजी बिल्कुल जितने भी तहस नहस बिल्कुल बिछ गए। अंग्रेज डर गए कि अब तो भैया हमारा दक्षिण में हमको लगता है खिचड़ी पकेगी नहीं, और जो हमारी यहाँ पे कोठी भी लगी है मद्रास वाले क्षेत्र में वो भी चली जाएगी। तो कह सकते हो यहाँ से मैसूर से लड़ता हुआ जा रहा है, उधर यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है अर्काट, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, क्योंकि उस समय कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। अर्काट तक सेना पहुंच जाती है। उसके अलावा फिर इधर मंगलौर पड़ता है, मंगलौर, और उसके बाद में मद्रास को तीनों तरफ से घेर लिया, क्योंकि चौथी तरफ तो पानी है, तो तीन तरफ से मद्रास को पूरा घेर लिया है। अब अंग्रेजों को, आप सभी को पता है कि अंग्रेजों की 4 ही नीतियां रही हैं, साम दाम दंड भेद। इस काम में तो बहुत माहिर थे। और आप सभी को पता है कि भारतीय राजा ऐसे थे, पता चला राजा राजा लड़ रहे हैं और एक राजे ने क्या किया, दूसरे राजा पर कब्जा कर लिया है। अब दूसरा राजा आता है, राजा ने माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है और मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने यहाँ के राजा इतने दरिया दिली होते थे, जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ तुमने जितना हम तुम्हारा क्षेत्र जीता है ले जाओ। अब अंग्रेज इसके बिल्कुल उल्टा थे। अंग्रेज अगर जीत गए तो वापस नहीं देंगे, और अगर हार गए तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए हमें। ये अंग्रेजों की नीति थी। अब क्या होता है, जब यहाँ पे मद्रास पूरा जो है हैदर अली ने कब्जा कर लिया है, तो अब डर गए हैं अंग्रेज कि ये ना हो भैया हम आए थे अपनी कोठी से विस्तारित करने, हमारी जो कोठी मद्रास में लगी वो भी गायब हो जाएगी। तो इसके चलते फिर जो है हैदर अली से एक संधि कर लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि सर गलती हुई हमसे, और एक संधि होती है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब होती है? 4 अप्रैल 1969 ईस्वी में। 4 अप्रैल 1969 ईस्वी को एक संधि होती है मद्रास की संधि, और इसमें यह कहा जाता है कि राजन, अंग्रेज कहते हैं राजन हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम तुम्हारे कोई आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमको बस मद्रास में रहने दीजिए, हमको व्यापार करने दीजिए, हम व्यापार करने आए हैं, मुझसे गलती हो गई, हमारा बंगाल वाला क्षेत्र है वहाँ से हम अपना कार्यभार संभाल लेंगे, ये कहते हैं। हैदर अली, आप सभी को पता है दरिया दिली आदमी कह रहे ठीक है मैं तुमको माफ़ कर देता हूँ। और हैदर अली ने जितने क्षेत्र, इधर अर्काट वाला क्षेत्र जीता था, मंगलौर जीत लिया था, मद्रास तीनों तरफ से घेर लिया था, सब जो है वापस कर दिया, कहा ठीक है लेकिन अब जो है आक्रमण नहीं करना। तो इस प्रकार से मद्रास की संधि हुई, इसमें 4 अप्रैल 1969 में। और यहाँ से जो है अंग्रेज जो है अपने फिर वापस चले जाते हैं बंगाल, और यहाँ पे मद्रास में जो उनकी प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे धीरे धीरे काम करते हैं, और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इसको एक बार फिर दोहरा देता हूँ युद्ध को, उसके बाद में इस वीडियो का अंत करूँगा। मैंने ये बताया था कि हैदर अली ने सबसे पहले मैसूर जो पेशवा थे और इधर निजाम थे, इनको अपनी तरफ मिलाया था, अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया। फिर जो है हैदर अली ने अपने कूटनीति के द्वारा अपनी तरफ कर लिया, युद्ध छेड़ दिया। हैदर अली की शुरुआत में हार होती है, चंगामा और त्रिनोमनी वाला क्षेत्र जो है हार जाता है हैदर अली। उसके बाद निजाम और पेशवा इनका साथ छोड़ देते हैं, और पुनः जो है हैदर अली आक्रमण करता है पूरे क्षेत्र में। कह सकते हो इधर बिल्कुल हाहाकार मचा दिया। कह सकते हो, कहा जाता है कि अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो आपका भविष्य अच्छा है, और अगर आपका पड़ोसी खराब है तो भविष्य तुम्हारा गर्त में है। क्यों? क्योंकि अगर पड़ोसी क्या होगा, पता चला तुम सो रहे पीछे खट्ट खट्ट कर रहा है, नींद आएगी नहीं आएगी, फिर वही वाला हो। मैं कहानी तुमको सुनाता हूँ एक छोटी सी, कि 3 भाई थे तो थोड़े दिन बाद उनका बंटवारा हो जाता है। तो सबसे जो नीचे वाली बिल्डिंग था वो सबसे छोटा वाले भाई लेता है, दूसरे नंबर पे जो भाई था वो सेकंड वाली बिल्डिंग पे हो जाता है फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे सबसे बड़ा भाई। एक बार क्या होता है, छोटे वाले भाई से लड़ाई हो जाती है सबसे बड़े वाले भाई की। अब छोटा वाला भाई क्या कह रहा है, हम अपना घर गिराएंगे। अब आप ये समझें, ये 3 मंजिल की बिल्डिंग है, इसमें यहाँ पे बड़ा भाई रहता है, ये छोटा भाई, अगर ये अपना घर गिरा देगा तो इसके चलते ये भी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो कहता है ये कैसे करोगे? कह रहे नहीं मैं अपना घर गिरा रहा हूँ, देखो कौन सा घर गिरा रहा है, अपनी वाली बिल्डिंग गिरा रहा है, तो इसके चलते ऊपर से 2 आ जाएंगे। इसलिए जो आपका पड़ोसी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देखो क्या है, ये अपने पड़ोसियों से हारा था, कह सकते हो। इधर निजाम पेशवा बार बार उनसे मिल जाते थे, अंग्रेज इस पे आक्रमण कर देते थे, लेकिन हैदर अली हार मानने वालों में से नहीं था। क्यों? क्योंकि हैदर अली के पीछे हाथ रखे थे फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि भैया अगर इधर
बंगाल वाले क्षेत्र में है, क्योंकि देखो आप सभी को पता है यूरोप से ये दोनों आए थे, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच हो, डेनिश हो, पुर्तगाली हो, और ये जो है जैसे गर्मी आ जाती थी ये युद्ध लड़ना बंद कर देते थे। अब समय कितना आ गया है, 4 अप्रैल, ये जाड़े के टाइम ज़्यादातर युद्ध लड़ते थे। अब 4 अप्रैल का समय है तो धीरे धीरे गर्मी शुरू हो गई है, तो अंग्रेज इतना लड़ नहीं पाते थे। अब जब लड़ नहीं पाएंगे तो अपनी हार सीधे, क्योंकि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, संधि करना चाहते हैं, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यही इनकी कहानी रहती थी। आखिरकार जो है मद्रास की संधि होती है, इसमें एक दूसरे के विजित क्षेत्र एक दूसरे कहोगे कहो सीधे हैदर अली ने जितने क्षेत्र जो है अंग्रेजों के वाले क्षेत्र में आए थे उसको वापस कर दिया, कहा ठीक है अपना व्यापार करिए, अब आप ही आगे से जो है हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे। इस प्रकार से ये जो युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये समाप्त हो जाता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों से आपको इतिहास समझाई जा रही है। और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।